नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और फिर हाजिर हूं आपके बीच एक और विशेष कार्यक्रम के साथ। और मुद्दा है अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स। संसद में मॉनसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले ट्विटर पर विरोधी स्वरों की सुनामी आ गई है। वजह है लोकसभा सचिवालय की तरफ से अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यानी कि असंसदीय शब्दों की पूरी एक लिस्ट का जारी किया जाना। यानी असंसदीय शब्दों की लिस्ट में अब कुछ और शब्द और वाक्यांश जोड़े गए हैं जिनके बोले जाने पर संसद में पाबंदी होगी। विषय पर आगे की बात करें उससे पहले बता दूं कि असंसदीय शब्द होते क्या हैं। ऐसे शब्द या फिर फ्रेजेस जिनका इस्तेमाल संसद में करना सही नहीं समझा जाता उन्हें अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यानी असंसदीय शब्द कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर झूठा, चोर, धोखेबाज, जुमलेबाज, घमंडी, भ्रष्ट आदि। अब आप समझ ही गए होंगे कि इस कैटेगरी में कैसे शब्द आते हैं जो अब संसद में डिबेट्स के दौरान बोले जाने बैन हैं। 13 जुलाई को लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी की गई है असंसदीय शब्दों की एक लिस्ट जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। इस लिस्ट में हिंदी के जिन शब्दों को असंसदीय कहा गया है उनमें है बाल बुद्धि सांसद, पिट्ठू, गुल खिलाए, शकुनी, खालिस्तानी, जुमलाजीवी, काला दिन, भ्रष्ट, चोर चोर मौसेरे भाई, तड़ी पार, तानाशाह, दादागिरी, अहंकारी, बहरी सरकार और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसे शब्द और वाक्यांश। वहीं अंग्रेजी में ब्लडी, अशेम्ड, अब्यूज, डोंकी, ड्रामा, मिसलीड, हाइपोक्रेसी और इनकॉम्पिटेंट आदि शब्द शामिल किए गए हैं। ये लिस्ट जारी होने के बाद से ही ट्विटर पर इसे लेकर ज़बरदस्त प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं जिनमें विरोध बुलंद और पुख्ता शब्दों में दिखाई दे रहा है। वैसे ये लिस्ट अभी जारी करने का खास मकसद है मॉनसून सत्र जो 18 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि 2 दिन बाद शुरू होने वाले नए सत्र में इस लिस्ट में बताए गए शब्दों का इस्तेमाल संसद में वर्जित होगा और ये पाबंदी है ट्विटर पर आई विरोधी सुनामी की असली वजह। अब इस पर ट्वीट क्या क्या हैं वो भी बता देते हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं महुआ मोइत्रा जिन्होंने इसके विरोध में ट्वीट किया है, बैठ जाइए प्रेम से बोलिए। न्यू लिस्ट ऑफ अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा डज नॉट इंक्लूड संघी। बेसिकली गवर्नमेंट टेकन ऑल वर्ड्स यूज्ड बाय ऑपोजिशन to describe how BJP destroying India and banned them। शिवसेना की राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने पुराने मीम के जरिए निशाना साधते हुए ट्वीट किया, अगर करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या, सिर्फ वाह मोदी जी वाह। ये पॉपुलर मीम अब सच्ची होती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर नए अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स को लेकर सीधा मोदी जी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, न्यू डिक्शनरी फॉर न्यू इंडिया। असंसदीय शब्दों का उपयोग चर्चाओं और बहसों में किया जाता है जो पीएम की सरकार को संभालने का सही ढंग से वर्णन करते हैं। अब इन्हें बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अपने इस ट्वीट में उन्होंने असंसदीय शब्द लिखकर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया, सरकार की मंशा है कि जब वो भ्रष्टाचार करे तो उसे भ्रष्ट नहीं, भ्रष्टाचार को मास्टर स्ट्रोक बोला जाए। 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दुगनी जैसे जुमले फेंके तो उसे जुमलाजीवी नहीं, थैंक यू बोला जाए। संसद में देश के अन्नदाताओं के लिए आंदोलनजीवी शब्द किसने प्रयोग किया था? टीएमसी सांसद डेरेके ओ ब्रायन ने ट्वीट किया, कुछ ही दिनों में संसद का सत्र शुरू होने वाला है। अब हमें संसद में भाषण देते समय इन बुनियादी शब्दों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शर्म आनी चाहिए, दुर्व्यवहार किया, धोखा दिया, भ्रष्ट, पाखंड, अक्षम, मैं इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, मुझे निलंबित कर दीजिए, मैं लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ूंगा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब असंसदीय शब्दों की लिस्ट जारी की गई हो। कांग्रेस के दौर में भी असंसदीय शब्दों की और वाक्यांशों की पूरी 900 पन्नों की एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें महिलाओं और महिला सांसदों को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई शब्दों पर रोक लगाई गई थी। 2012 में जिन शब्दों को असंसदीय बताया गया था उनमें डार्लिंग और बिलव्ड शब्द भी शामिल थे। अगर कोई महिला संसद की अध्यक्ष है तो कोई भी पुरुष सांसद उन्हें ये शब्द कहकर नहीं पुकार सकते।
खैर, फिलहाल नई असंसदीय शब्दों की लिस्ट जारी होने के बाद से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। साथ ही विपक्ष के नेता इस पर अपने विरोधी सुर बुलंद कर रहे हैं और इसे आम आदमी की आवाज़ दबाने का टूल करार दे रहे हैं। साथ ही ट्वीट्स के माध्यम से ट्विटर पर नेताओं का इसके प्रति विरोध जताना भी जारी है। हालांकि संविधान विशेषज्ञ और लोकसभा के महासचिव रहे सुभाष कश्यप ने इसे बिना वजह का विवाद बताया है। उनका कहना है कि यह हर साल चलने वाली एक प्रक्रिया है। संसद में की गई टिप्पणियों के बारे में अंतिम फैसला पीठासीन अधिकारी का होता है। वही फैसला करते हैं कि कौन सा शब्द कार्रवाई का हिस्सा होगा और कौन सा नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस सूची में बदलाव भी होता रहता है। इसके कई उदाहरण हैं। ऐसी स्थिति में इस पर बुकलेट को लेकर इस स्तर का विरोध जताया जाना समझ के परे है। इसके साथ ही असंसदीय शब्दों की नई लिस्ट को लेकर विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि एक भी शब्द को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। सचिवालय 1954 से असंसदीय शब्दों की बुकलेट तैयार करता आ रहा है। शब्दों पर प्रतिबंध का आरोप लगाने वालों को संसदीय परंपरा की जानकारी ही नहीं है। असंसदीय शब्दों का 1100 पन्नों का एक बड़ा शब्दकोश है जो 2009 से हर साल जारी किया जाता है। शब्दों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि शब्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण और मायने होते हैं उसके संदर्भ के। अगर कोई असंसदीय शब्द का उपयोग गलत संदर्भ में करता है तो पीठासीन अधिकारी कार्रवाई से उसे हटाने का निर्देश दे सकते हैं। तो ये थी कुछ खास झलकियां और महत्वपूर्ण बातें जो मौजूदा समय पर ट्विटर पर मच रहे उस घमासान की वजह हैं, आधार हैं, जिसका नाम है अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यानी कि असंसदीय शब्द। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।